छात्रों गुड मॉर्निंग। छात्रों आपको सबसे पहले काम करना है, इस लाइव क्लास को देखने से पहले आपको अपने व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से यहाँ प्रेजेंट लिख करके भेजना है। अपना नाम लिखेंगे, जैसे रोहन है रोहन प्रेजेंट सर, शांति है शांति प्रेजेंट सर, प्रिंस प्रेजेंट सर। इस प्रकार आपको लिख करके ये जो ऑनलाइन क्लास देखें उससे पहले सभी को ये भेजना है, ये सभी को ये कार्य करना है। जो भी इस से जुड़ रहे हैं, आप देख लिया आपने प्रेजेंट सर नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं है, हमें ये पता लगेगा आप देख नहीं देखा, आप उससे जुड़े हुए हो नहीं जुड़े हुए। तो आपको पहला काम करना है, सबको इस ऑनलाइन क्लास का आप ये करना, प्रेजेंट उपस्थिति दर्शाना, अपना नाम लिखना है और प्रेजेंट सर लिख करके हम व्हाट्सएप माध्यम से हमें भेजना है। तो अब हम कल आपको बताए थे पहला पाठ भोजन के रूप में पौधे के भाग, जड़ पौधे के भाग है, जड़ तना पत्ती फूल फल, इनसे हमें भोजन मिलता है सभी भागों से। कल हमने अनाज के बारे में, दाल के बारे में, सब्जी के बारे में, तेल के बारे में बताया। उसके पश्चात दो छोटे से पार्ट और बच गए, एक तो स्फूर्ति पे, स्फूर्ति पे, स्फूर्ति पे क्या है, पादप की जो पत्तियों वाला पार्ट है, चाय है कॉफी है, ये हमें कुछ समय इनको जो हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में स्फूर्ति या ताजगी देते हैं, तो इन्हें स्फूर्ति पेय कहते हैं। जैसे चाय तथा कॉफी, चाय पीते हैं और इसके पे हमें आदत हैबिट या लत पड़ जाती है, निश्चित समय पश्चात हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि हमारे शरीर में ये अब चाय नहीं, जो रोजाना चाय पीते हैं तो लगता है हमें चाय पीनी है, ऐसी 4 बजे या सुबह उठने पर चाय नहीं मिलती, आपका आलस्य नहीं मिलता है, शाम को सुस्ती आती है। तो ये हम इनको पीते हैं तो उससे हमारे शरीर में कुछ ताजगी या स्फूर्ति सी महसूस होती है, तो इन्हें कहते हैं हम स्फूर्ति पे। ये पादप के पत्ती वाले भाग से प्राप्त होते हैं, पादपों के पत्ती, पादपों की पत्तियों से प्राप्त होते हैं। ये पादपों की पत्तियों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। कॉफी है, ये भी पत्तियों से प्राप्त होने वाला है, इसका एक पाउडर बनता है और इस पाउडर को दूध में उबाल करके डाल करके और उसको पेय पदार्थ के रूप में हम समय समय पर काम में लेते हैं। अब छात्रों इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ रहा है, जंतु क्या खाते हैं। सभी प्राणियों को अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन की जो पूर्ति है सभी जंतु अलग अलग प्रकार से करते हैं। कोई पेड़ पौधे पादप की पत्तियां खाता है, पादप पत्तियां, फल, अनाज, मांस, ये भोज्य पदार्थ है। पादप उत्पाद, पादप उत्पाद आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। खाने में कुछ पादप की पत्तियां खाते हैं, पशु हैं, गाय है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, ये पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर के अपना निर्वाह करते हैं। कुछ फल है, पक्षी हैं, फलों को खाते हैं, मानव भी फलों खाते हैं। अनाज है, मानव, जंतु, पक्षी अनाज का सेवन करते हैं। जो कुछ मांसाहारी है और सर्वाहारी है वो मांस का सेवन करते हैं। पादप उत्पाद में हमारे अनाज आते हैं, अनाज का सेवन करते हैं। तो ये है हमारे द्वारा खाने जाने वाले उत्पाद हैं। आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, रूप में ग्रहण करते हैं। इन भोजन के पाठ्यों से में हमारे
आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि की पूर्ति होती है। अब भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम सभी जंतुओं को 3 वर्गों में बांटते हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम जंतुओं को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, यानी 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। इन 3 प्रकार के भागों में इनको बांटते हैं। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। इन जंतुओं में पहला शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी वे जंतु जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे हैं वो, और उनके उत्पाद, उनसे प्राप्त होने वाले जो भी जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, इनसे जो भी चीजें प्राप्त होती है वो उनके उत्पाद हैं। अनाज विशेष रूप से हमें जो अन्न मिलता है वो कहां से मिलता है? पादप उत्पाद से मिलता है। फल किससे मिलता है? पादप उत्पाद से मिलता है। पत्तियां हैं, ये भी पादप है, पादप उत्पाद है, पादप है। वे जंतु जो पादप या पादप उत्पाद, पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, हम अपने आसपास देखते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। हरा चारा खाते हैं पत्तियों के रूप में और पादप के रूप में, और उत्पाद अन्य जहाँ उनको कागरे वगैरह होते हैं वो डालते हैं और चने वगैरह देते हैं। ये सब क्या है? ग्वार है, मेथी है, ये पादप उत्पाद है, इनका सेवन करते हैं, खाते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि ये जंतु पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, इसलिए इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरे आ रहे हैं मांसाहारी जंतु। दूसरे प्रकार का जो जंतु है वो मांसाहारी। वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को मारकर उनके मांस को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ आदि जो जंगली जानवर हैं, ये दूसरे जंतुओं को मार करके खाते हैं। विशेष करके शाकाहारी को अपना भोजन बनाते हैं, मार कर खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता ये मांसाहारी जंतु है।
ये दूसरे जानवरों को मार करके अपना पोषण करते हैं, भोजन करते हैं। तीसरे प्रकार के जो जंतु है वो सर्वाहारी। छात्रों, आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको अपने एक नई नोटबुक में लिखना है और इसको याद करना है। इसलिए ध्यान रखें, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के रोजाना बैठा करें। तीसरे प्रकार के जो जंतु आ रहे हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप एवं पादप उत्पाद, पादप एवं पादप उत्पाद तथा दूसरे प्राणियों को अर्थात मांस खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ये वो जंतु हैं जो पादप एवं पादप उत्पाद भी खाते हैं तथा दूसरे जीव जंतुओं को मार करके उनका भी भक्षण कर लेते हैं, उनको भी खा लेते हैं। इनमें इसके उदाहरण हैं जैसे मानव, कुत्ता, मोर, कौवा आदि। ये पादप एवं पादप उत्पाद भी खाते हैं तथा दूसरे जंतुओं को मार करके उनका मांस का भक्षण भी करते हैं। मानव भी, कुत्ता भी, आपने देखा होगा ये हमारे घरों में रोटी भी खा लेते हैं और आप जो भी कुछ उनको अपने घर में बना हुए कुछ मीठे संबंधित अनाज से बनी हुई चीजें देते हैं वो खा लेते हैं और दूसरे जंतुओं का भी भक्षण कर लेते हैं। मोर है, ये भी कीट पतंगों को खा लेता है और आप शिवालय मंदिर आदि पे कहीं चुग्गा डाल दें उनको खा लेते हैं। कौवा भी मांस भी खाता है और अन्य से बने हुए अनाज भी खाता है, अन्न से बने हुए पदार्थों खाते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार का वर्गीकरण था। अब आपके पाठ में यहां तक कि छात्रों शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी अपने पाठ में इतना तक ये टॉपिक थे तीनों। अब कल हम आपको इसके आगे इसके प्रश्नोत्तर या फिर नेक्स्ट पार्ट के बारे में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद। आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखना और पढ़ना जरूर है, ये ध्यान रखें और अपने प्रेजेंट के व्हाट्सएप पे लिख करके भेजें। धन्यवाद।